तो मद जो है हमने देखा था कि मद जो बनती है, और कुरान में जितनी भी मद बनती हैं उनके बनने की वजह 3 हरूफ हैं। कौन कौन से? अलिफ, वाव और या। भी जो है वो लेटर को मद बनाने के लिए, मद का मतलब खींचना, खींचने के लिए। जैसे बा है, अगर बा फतहा बा, तो उसके बाद अलिफ आ जाए साकिन तो बा बन जाता है। बा कसरा बी, लेकिन जब उसके बाद या साकिन आ जाए तो वो बी से बी हो जाता है। फिर बा बम्मा बू, लेकिन बू के बाद अगर वाव आ जाए साकिन तो वो बू, 2 काउंट बन जाता है। तो अलिफ या और वाव, या अलिफ वाव या, जो भी तरतीब की कोई मसला नहीं है, वो रीजन है किसी भी मद के बनने की। तो ये बेसिक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था, जैसे रा फतहा रा है, उसके बाद अगर अलिफ आया तो क्या बना? रा। अब यही रा जो है, अगर उसके बाद हमजा आ जाए तो वो 4 काउंट मद बन जाती है। 4 से 5 भी कहा जा सकता है, लेकिन हम 4 ही लेंगे। जैसे वराई। इसी तरह से अगर सीन कसरा सी, उसके बाद अगर हम या आ जाए तो ये क्या बनेगा? सी। नो मोर सी, क्योंकि या उसके बाद आ गई तो ये हो गया सी। और अगर उसके बाद हमजा आ गया तो क्या बनेगा? सी आ। यानी आ तो फिर वो पूरा एक वर्ड है, यहाँ सी मैंने आपको छोटी सी मिसाल के लिए लिखा था। ओके। और फिर वो क्या बन गया? बू। बू से बू, और हमजा उसमें आ गया तो और जब उसमें हमजा आ गया तो उसके बाद तबू आ, तबू, फौरन 4 काउंट हो गया। तो हमजा जो था वो रीजन हमने पढ़ा था क्या बनने का? 2 काउंट से बू से बू, 4 काउंट बनने का। ये मद का निशान है, इसको हमने ध्यान रखना है। ये मद का निशान हमें जब भी नजर आता है तो हमें मद को 4 से 6 काउंट करना जरूरी होता है। डिपेंड करता है कि जो कि हम पढ़ चुके थे। और फरई, मद्दल फरई जो है उसका मतलब होता है जड़ या तना। असल मतलब ये होता है जड़ या तना, लेकिन जो फरई होता है उसका मायने होते हैं उसकी शाख। जैसा कि एक दरख्त होता है, उसकी शाखें होती हैं, इसी तरह से जो मद असली जो है ये, जैसे हमने पढ़ा ना, बू, सी, आ, ये है तना असल जो है मद की। और फिर उसके बाद अगर हम ये शाखें देखें तो मदल फरई है, क्योंकि पहले मद असली ही बनेगी, फिर उसी को हम रीजन के मुताबिक 4 या 6 काउंट खींचेंगे। तो मदल फरई होने की 3 वजह हैं तो वैसे 2, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ 3 लिखी हैं। होगा बसबब सुकून। अब सुकून जो है इसकी, जो कुरान में 2 तरह के जो है सुकून माने जाते हैं। यानी एक तो सामने होता है जो ये है, लेकिन एक होता है तशदीद जिसमें सुकून छुपा होता है। और शद्दा तशदीद हमने बहुत तफसील से पढ़ा था। यूजुअली ये है कि सुकून सुकून के साथ सिर्फ 3 वर्ड्स हैं। और शद्दा जो है वो अमूमन जो है वो
रीजन बताई जाती है सुकून के जुमरे में, कि एक तो हमजा कता रीजन हो गई और दूसरा हो गया सुकून, एनी फॉर्म ऑफ सुकून। तो तशदीद भी एक सुकून की फॉर्म है। तो ज्यादातर अमूमन हमको शद्दा ही मिलता है। आ, हाँ, ये तो बड़ा उसका कह सकती हैं कि तशदीद या सुकून ही तशदीद मिलता है, लेकिन सुकून जो है वो उसमें सिर्फ 3 वर्ड्स आते हैं जो कि हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया और ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमजतुल कता, हम इसको ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब जब मद असली के बाद बस सबब मदिल फरई कोई भी आ जाता है सबब, तो मदिल मदिल फरई हो जाता है। तो वो एक कलिमा में, एक लफ्ज में भी हो सकती है मद, और वो दो दो अल्फाजों में भी हो सकती है। तो जहां मदल फरई होगी वहां मद असली सबसे पहले बनेगी, ये आपने याद रखना है। ठीक है। और मद असली जब बनेगी नहीं था कि हमने कहा था 2 तरह की मदूद है, मद दबे या मद असली, और एक थी मदल फरई। तो मद असली माशाल्लाह हमने पूरे कर लिए थे। मद असली, अल अवद, अतमकीन, अल बदल और अस्सिलत सुगरा। और अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मद्दिल फराई। मद्दिल फराई की जैसे अभी हमने डिस्कस किया 2 किस्में हैं, बसबब हमजा। बसबब मीन्स उसकी वजह, हमजा और बसबब सुकून। ठीक है। बसबब हमजा अल मुत्तसिल वाजिब, दूसरी मद है अल मुनफसिल जाइज, और अस्सिलतुल कुबरा। ये 3 किस्म की मदूद हैं जो मद्दिल फरई बसबब हमजा के तहत आती हैं। और मद्दिल फरई है अल्लीन, अल आरिज लिसुकून, और एक अल मुतक्कल, अल मुखफ्फफ। तो ये हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। आज फिर हम अपनी मद्दिल फरई बसबब हमजा को देखेंगे। ठीक है। आज हम यही डिस्कस करेंगे, इन्हीं की रिवीजन करेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई होगी तो इंशाल्लाह आज आपकी समझ में आ जाएगी बिज़निल्लाहि ताला। ठीक है। सबसे पहली जो मद हम डिस्कस करेंगे हमजा की वजह से जो मद बनेगी बसबब हमजा, वो है मद मुत्तसिल वाजिब। डिस्कस किया था हमने, मुत्तसिल का मतलब है जुड़ी हुई। मुत्तसिल का मतलब है जुड़ी हुई, और जुड़ी हुई का मतलब है एक लफ्ज में जो हो, एक ही लफ्ज में जो हो, 2 लफ्जों में ना हो। वाजिब यानी तकरीबन इसी ऑब्लिगेटरी है, इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं। इसको हमने हमेशा ही 4 से 5 काउंट पढ़ना है। कुछ जो है वो जो रेसिटेशंस की मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, किसी में 4 पढ़ी जाती हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए, या जैसे मैंने अपने जो अब टीचर से जो पढ़ा था तो उन्होंने कहा कि हफ्ज नासिम में 4 ही पढ़े जाते हैं, तो हम 4 पढ़ेंगे, बट 5 की भी गुंजाइश है। ठीक है। तो हम सिर्फ 4 ही का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप अब ये जो है मसला आवाज कटने का रहेगा, अब प्लीज बेयर विद मी। इंशाल्लाह आई विल लुक इनटू इट सून।
तो मद मुत्तसिल वाजिब, जुड़ी हुई मद यानी एक लफ्ज में मद होगी, जुड़ी हुई होगी, किससे जुड़ी हुई होगी? मद असली से। मद असली होगी, उसके बाद हमजा होगा, वो एक ही लफ्ज में आएगा। फर्ज की हद में आ जाता है वाजिब। और वसलन और वक्फन ये वाजिब होगी, ये लगाई जाएगी, इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। ऑलराइट, तो ये जो था नाम, क्योंकि देखने में ये बहुत शकील सा नाम लगता है और बंदा कहते हैं इसको कैसे याद करेगा, लेकिन जब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, टू मेमोराइज ऑल्सो। तो ये तीन किस्म की मद जो है हम, पहला मद असली, मद मुत्तसिल वाजिब। और ये जो है यहाँ बसबब सुकून नहीं है, ये बसबब हमजा है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगी आपके लिए। मद असली और हमजा एक ही लफ्ज में हो, जैसे मैंने आपको बताया, वसलन वक्फन उनको पढ़ा जाएगा, कोई चॉइस नहीं। वसलन रेसिटेशन के दौरान भी वो 4 काउंट ही पढ़ेंगे, और जब हम उस पे रुकेंगे तब भी हम 4 काउंट करके ही रुकेंगे। जैसे कि ये देखें, बीच में आ सकती है मद, ये हमजा बीच में भी आ सकता है और हमजा एक साइड पे भी आ सकता है। जैसे ये देखें, अगर बीच में आया तो 4 काउंट होगा, जाअका। और अगर ये एंड में आता है, पूरे लफ्ज में आता है, मा यशा। ठीक है। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं, वसलन वक्फन हम जो है उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। मद मुनफसिल जाइज। तो मद मुनफसिल जाइज जो है वो हमजतुल कता और मद असली दो अलग अलग, ये हरूफ नहीं है, लफ्जों में आएगा। ठीक है। मद मुनफसिल फासला से याद रखेंगे आप, फासला है। यहाँ क्या था, मुत्तसिल है, जुड़ी हुई है, किससे? मद असली से हमजा जुड़ के आया है। जबकि मद मुनफसिल जाइज में क्या होगा, हमजा अलग होके आएगा, यानी मद एक हर्फ में हो, लफ्ज में होगी, और हमजा दूसरे लफ्ज का पहला हर्फ होगा। इसमें जो है हमारे पास चॉइस है, तो कोई चॉइस नहीं है, 4 काउंट ही होगी। वक्फन जो है वो मद असली रहेगी। वक्फन ये हमारे पास चॉइस होगी कि हम इसको 2 काउंट करके रुकेंगे इसमें। जैसे रब्बी, रब्बी ये मद असली बन गई ना, रब्बी। ये अब ये एक लफ्ज हो गया, दूसरे लफ्ज में हमजा आया है। जैसे यहाँ तो देखे ना, एक लफ्ज में था जाअका, मा यशा, यहाँ पर साइड पे आ गया, यहाँ बीच में आ गया, एक लफ्ज में आया। यहाँ आप देखो तो दो लफ्जों में आया है। मद असली रब्बी एक में बनी, इन्नहु दूसरा लफ्ज है। तो ये है रब्बी, मद असली, और जो हमजा है उसमें, यहाँ कोई फासला नहीं, यहाँ जुड़ी हुई आई है मद असली के साथ, यहाँ पे जुदाई है दोनों में। तो रब्बी इन्नहु। और जब चॉइस क्या है इसमें, जायज क्यों है? जब हम रुकेंगे, किस पे रुकेंगे? रब्बी। तो फिर हम 4 काउंट करके नहीं रुकेंगे रब्बी पे, 2 काउंट करेंगे। रीजन मैंने आपको बताई थी क्या, कि अभी हमने सिर्फ ये लफ्ज पढ़ा ना, ये हर्फ, इसमें
अभी हमने हमजा को तो मिलाया ही नहीं साथ में, तो रीजन तो हुई नहीं उसको 4 काउंट की। ये तो अपनी रीजन इसकी अभी यही है ना, रब्बी। बा कसरा या सुकून बी, रब्बी। हाँ, जब हम वसलन के साथ, तो फिर हम इसको 4 काउंट करेंगे। रब्बी इन्नहु। ठीक। अब अस्सिलातुल कुबरा, सिलातुल कुबरा में हम पढ़ चुके हैं सुगरा, एक छोटी वाव या की सूरत में होती है, नजर आती है, और ये हा जमीर के बाद हमजतुल कता के आ जाने की वजह से बनती है। ये देखें, रब्बुहु बना। अगर तो सुगरा होगी तो हमजा नहीं होगा, कोई और लेटर होगा। लेकिन क्योंकि अब हम 4 जो है 4 या 6 काउंट कर की मत कर रहे हैं, मद्दल फरई, तो अब क्योंकि हमजा रीजन है, अब क्या होगा, अब वाव जो आएगा, हु जो है उसको हम 4 काउंट खींचेंगे, हु या ही। हु अस्लिम। ठीक। तो ये वसलन पढ़ी जाएगी, वक्फन ये भी नहीं पढ़ी जाएगी। कैसे, वसलन कैसे होगी, रब्बुहु अस्लिम, और अगर हमने रुके रब्बु, नो मत एट ऑल। रीजन वही है ऊपर, कि अभी हमने हमजा को अप्लाई नहीं किया, हमजा को मिलाया नहीं है, तो हम इसको 4 काउंट कैसे पढ़ेंगे। ये तो अभी रब्बू रब्बुहु ही पढ़ा ना, इसलिए हम क्या करेंगे, रब्बु रुकेंगे, फिर जब हमजा को मिलाएंगे, रब्बुहु अस्लिम। बसबब हमजा। ठीक है। तो अब हम पहली को जरा थोड़ा सा देख लेते हैं तफसील से। मद कौन सी देखते हैं हम लोग अभी मद मुत्तसिल वाजिब को देख लेते हैं। यहां हमने देखा था वजा, ठीक है, जा मद बनी असली। अगर तो उसके बाद हमजा ना हो तो क्या होगा, वजात, वजात है ना। यहाँ पर आबा, आबाकुम है ना, आबाकुम, नो प्रॉब्लम, 2 काउंट। वजा, वजा, या जो भी हो, अस्मा, अस्मा 2 काउंट, जजा 2 काउंट। लेकिन वजा, अब जा के बाद हमजा आ जाता है, तो क्या होगा, ये बनेगी 4 काउंट। वजाअत आबाउकुम, वजाऊ अस्माअ, जज़ा, और फिर इनके ऊपर आ जाएगा मद का निशान। जब ये मद फरई होगी तो ये है मद मुत्तसिल वाजिब। ठीक। यहां पर देखें, मुझे बताएंगे, अब आप लोग टाइप करेंगे, अब एक्टिव हो जाए। माफ करना हो तो 2 या 4 काउंट, 2 काउंट। मद मुनफसिल में जायज हमारे पास चॉइस है, वक्फन 2 काउंट, और वसलन 4 ही होगा। वक्फन 2 काउंट और वसलन 4 काउंट। ठीक, समझ आ गई। ओके। अब आप मुझे बताइएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ ये वाला जो मद है, ये कौन सी मद है, मुत्तसिल के मुनफसिल।
मुत्तसिल। आप लोग एम एम और यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके। हम्म ये कौन? या अय्युहल इंसान, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, ये कौन सी है? फी अय्यी, ये कौन सी मद है? ये भी नहीं है। अच्छा, बिकॉज ये दो में है और ये भी दो में आ गई। अब और कौन सी यहाँ पे मद मुत्तसिल नजर आ रही है? ये वाली देखें। वमाहुम अन्हा बिगॉइबीन, ये एक लफ्ज में आ गई ना। देखें, बिगॉइबीन। और फिर ये मद कौन सी आ गई? दो माँ अदराका, माँ अदराका, माँ मद असली एक एक वर्ड में बन गई और दूसरे वर्ड में हमजा है, अदराका। ठीक है। एक वाली जो मद है वो इसमें है, वो है इसमें गॉइबीन में। देखें, एक लफ्ज में आई है और यहां पर किस में आई है? अस्समा। ठीक, अस्समा। और यहाँ बिगॉइबीन। ठीक है, तो ये है मद मुत्तसिल वाजिब। हम्म अब आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन देखती हूँ मैं। ठीक, ओके। अब आगे जो देखते हैं हम, मद मुनफसिल जायज। ये वसलन मद है, वक्फन ये चार काउंट नहीं होगी, वसलन चार काउंट होगी। ठीक, तो आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। दूसरी मद को चेक कर लेते हैं। देखें, ये इन्नी एक लफ्ज में आया, फिर उसके बाद हमजा आ गया तो हमने फौरन इसको चार काउंट। इन्नी एक एक लफ्ज है, अरा दूसरा लफ्ज है, वजा एक लफ्ज है। एक्चुअली ये दिस इज नॉट द वन। ये देखें, इला एक लफ्ज है, अहलिहिम दूसरा लफ्ज है, तो फिर क्या होगा? ये मत बनेगी, राइट। ये देखिए, इला फौरन फोर काउंट हो गई। इला से क्योंकि हमजा आ गया अगले लफ्ज में, तो ये चार काउंट हो गई। इला अहलिहिम। फिर ये देखें, कौलू इन, या इन जो भी है, तो कौलू के बाद हमजा आया, कौलू एक लफ्ज है, इन या इन जो भी है, इन एक लफ्ज है ना। तो क्या हुआ? कौलू इन रजाऊ एक लफ्ज है, इला दूसरा लफ्ज है, जबकि हमजा इला का सॉरी, रजाऊ, रजाऊ रू मत बनी क्योंकि हमजा आ गया उसके बाद, तो ये क्या हुआ? चार काउंट मत हो गई। रजाऊ इला, लाली ली मत बनी, हमजा आया अगले लफ्ज के शुरू में, तो ये इसने क्या कर दिया? ली को चार काउंट मत। लाली अर्जी। अब ये सब जितनी भी मद हैं, जब हम रुकेंगे ये मद मुनफसिल जाइज में, तो क्या होगा?
2 काउंट करके, फिर इन्नी, फिर 4 काउंट नहीं करेंगे अगर हम इन्नी पे रुके तो। इन्नी, फिर ये मद असली ही रहेगी 2 काउंट। इला, करके रुकेंगे। फिर जब हम हमजा को मिला के पढ़ेंगे, फिर जब हम हमजा को मिला के पढ़ेंगे मद असली के साथ में, तो फिर हम 4 काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या था, हमने देखा था अस्समाउ और बिगौइबीना क्या थे, ये एक लफ्ज में थे। और उसके बाद जितने भी हमने देखी मद यहाँ पर, ये देखें, या, अब मुझे ये बताएं, या अय्युहल इंसानु, या एक वर्ड है, या ओ, ए का मिला के जाता है। ठीक है, तो ये मद मुत्तसिल नहीं है। ये क्या है, ये मद दिखने में तो ये लगती है, लेकिन या हर्फुन निदा है ना, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है। या जब भी हम अरबिक में किसी को बुलाते हैं तो बोलते हैं ना, या उम्मी, या उख्ती, ए उम्मी, ओ उख्ती, है ना। तो ए जो है हम बुलाते हैं कि ए, ओ सिस्टर, ओ ब्रदर, तो ओ एक लफ्ज है, और ब्रदर सिस्टर फ्रेंड जिसको भी बुला रहे हैं वो दूसरा लफ्ज है, लेकिन लिखा एक साथ मिला के जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपने देखना है इसको। तो ये क्या है, ये मुनफसिल जाइज बात पढ़ी जाएंगी। ठीक है, इसीलिए एक साथ लिखा हुआ है यहाँ पर। फी अई, ये देखें, फी एक एक हर्फ है, अई दूसरा हर्फ है, तो ये क्या हो गया, ये भी मत मुनफसिल। अच्छा ये देखिए, हाँ यहाँ भी ये छोड़ दिया हमने, मिस कर दिया था। माशा, शाह, ये भी, ये क्या है, ये मुत्तसिल, ये एक में आई है। शाह बना मद असली, के बाद हमजा एक ही लफ्ज में आया है, तो ये मद मद मुत्तसिल, जुड़ी हुई, वाजिब। और बाकी सब, हाँ दे देखे, वो माँ, माँ एक मद बनी असली, अदराका दूसरा लफ्ज है, तो ये भी मद, अदराका, ये भी माँ अदराका सेम है, तो ये दो लफ्जों में आया है। अब जो है मद सिला कुबरा, उसको चेक कर लेते हैं। ये मद भी वसलन तो पढ़ी जाती है 4 काउंट, लेकिन रुकने पे उसको मद नहीं रहती वो, तो ये थर्ड है मद की किस्म, मद्दिल फरई के सिलसिले में बसबब हमजा, तो मद्द सिला कुबरा। कौमी ही, देखिए हाँ, हाँ पे भी इसकी रीजन देखी थी ना हमने, जब इस असली की थी, जब हमने असली की थी तो हम इसके रीजन पे गए थे कि भाई ये क्यों बनती है, तो देखा था कि हाँ आए, हरकत है, फतहा दमा कसरा उससे पहले भी है, और हा के बाद में भी होगी। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी नहीं होती, एक भी रह जाती है, तो फिर वो मद सिला कुबरा नहीं बनेगी। और बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं कि हर हा पे हम सिला कुबरा या सिला सुगरा नहीं करते, है ना। तो ओनली ये कंडीशन जहां पर सारी पूरी हो रही हैं, आप देख लें, तो इस वजह से ये क्या बनेगी, मद सिला कुबरा। कौमी ही, अब देखें इसको, या आ गया,
और फिर निशान आता है, हमें ये सबसे बड़ी निशानी ये मिल जाती है कि मद का निशान आता है। कौमिही अन, रुके तो कौमी सा है, वजहिही अहदा, रुके तो वजह, वजही, वजही, फिर बिही इन्नहु, अगर ऐसी कंडीशन है तो बिही इन्नहु, बिह, रुकेंगे कैसे, बिह, फिर बिही अहदा, रुके तो बिह। अब यहाँ देखिए, मैंने कंडीशन आपको यहाँ भी दिखा दी कि एंड ऑफ द आया है, हमें ऐसा अगर कुछ नजर आता है, ये देखिए, तो क्या होता है, कैसे रुकेंगे, लिताजल बी, नो मोर मद, मद से सिला खुबरा, क्या होगा, हम रुके हैं ना तो हमने सुकून लगाना है। हाँ, अगर मिलाया, लिताजल बिही इन्ना, अगर हम रुके नहीं तो फिर वो क्या बनेगा, मद सिला कुबरा। गैबिही अहदा, रुके तो गैबी, समझ आए। अब इस सिलसिले में आयतुल कुर्सी को देखते हैं, क्योंकि हमारी इसमें बहुत गलतियां होती हैं। इसमें मुझे बताएं कि सबसे पहले मद्द सिला कुबरा कहाँ कहाँ आया है। एक तो आया है यहाँ पर, इंदहू इल्ला बिइज़्न, मिन इल्मिही इल्ला, तो ये दो जगह पर मद्द सिला कुबरा करनी है हमने। आप ध्यान रखिएगा कि इल्ला, इल्ला दोनों से पहले जो है चार कॉम, बिकॉज हमजा आ गया ना। और फिर इसके बाद जो है देख लेते हैं, मद्द सिला सुगरा चार जगह पे है, और ये आपने अच्छे से करनी है। अगर आप यहाँ रुकेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है, और अगर आपने नहीं रुकना तो फिर आप मद्द सिला सुगरा करेंगे। और फिर इसके अलावा और क्या देखना है हमने, ये क्या आ गया, मद, ला मद बनी, इलाहा दूसरे लफ्ज में है, तो ये है मद सिला, सॉरी, ये है मद मुंजाइज। इसके अलावा यहाँ आप देख लें, ये क्या होगा, ये मद, मद मद सिला मुंह पे चढ़ गया, तो ये है मद मुत्तसिल वाजिब। सबको हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह, मैं रुक गई हूँ, इल्ला बिइज़्निह, यअलमु मा वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिह, मैं रुक गई, मिन इल्मिह, अब मुझे कंटिन्यू करना है, ठीक है। मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, हमजा जो है बहुत फोर्सफुल लेटर है, बहुत शिद्दत वाला लेटर है, ऐसे नहीं रुकना, शा, ढीला ढाला नहीं रुकना, अह, अह, अह,
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. تو یہ آپ نے اپنی کریکٹ کر کے اپنی ٹیچرز کو سنانی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، جہاں رکنے اب رک جائیے، پراپر رکیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ کے لیے اردو کا ایک پیج نکالا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس میں کیسی ہوتی ہے. دیکھیں، فی مد منفصل جائز امام، یہاں پر حمزہ نہیں ہے نا، جیسے کہ میں نے آپ کو پڑھایا، حمزہ پراپر نہیں ہی لکھا ہوتا. یہاں پر حمزہ کس کو مانا جائے گا؟ جب الف ہوگا اور اس کے اوپر فتحہ ضمہ کسرہ ہوگا. فی امام مبین. یہ دیکھیں، فقالو، الف پہ کسرہ ہے تو یہ حمزہ مانا جائے گا. قالو، ما مد بنی، ما حمزہ، اب اس پہ کیا ہے؟ فتحہ ہے، زبر ہے. وما، کیونکہ حمزہ آ گیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو مد ہے یہ اردو مصحف میں آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگوں نے جو تھا وہ سورہ واقعہ کی تھی. ہم لوگوں نے سورہ واقعہ کی تھی. I don't think we have done. تو ہم سورہ واقعہ شروع کرتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے آیات بھی ہیں تو پڑھی بھی جاتی ہے، تو اس لیے سب سے پہلے جو آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے اپنی آیت الکرسی کو کریکٹ کریں گے آپ، پورے ان کے مد منفصل، مد متصل، اور پھر اس کے بعد آپ نے مد صلہ صغرا کبرا دونوں کے ساتھ صحیح کر کے اپنی ریکارڈنگ اپنی ٹیچر کو بھیجنی ہے. ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا؟ کر لو گے آپ؟ ڈیلے نہیں کرنا، اچھے سے پڑھیں، کیونکہ یہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے نا. ہر نماز کو جب ہم نے ختم کرنا ہے تو پھر اس کے بعد پڑھنا ہے. آپ کو اس کی فضیلت پتہ ہے کہ جو بھی ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتا ہے تو اس کی جنت جو ہے وہ صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے اس کی موت کا. جنت از ویٹنگ انشاءاللہ و تعالی ہر اس انسان کے لیے جو تو ہم نے بھی اب اپنی آیت الکرسی پڑھنی ہے. اگر نہیں پڑھتے تھے تو آپ نے پڑھنی ہے. جب آپ سلام پھیر کے اپنی اذکار کرتی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. اچھا، اگر آپ کو نہیں پتا اذکار تو میں آپ کو بھیج دوں گی، اس میں پھر آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ فوراً نماز ختم کر کے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہے نا؟ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت، ہے نا؟ وہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دو اور دعائیں پڑھتے ہیں، ذکر ہوتا ہے ایکچولی وہ. اس کے بعد پھر ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد تسبیح پڑھنی ہے. اور یہ جو ہے یہ اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. اور مجھے بتا دیں اگر کچھ اس میں سے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو ختم کرنے سے پہلے ہم اس چیز کو کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیر. خیال سب کوئی کوشچن ہے نہیں تو ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.